नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पानी की चाल का पाठ करने जा रहा हूँ। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को कौन नहीं जानता। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीररस के कवियों के रूप में स्थापित हैं। इसके अलावा दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए, जबकि स्वतंत्रता के बाद उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी रचना कुरुक्षेत्र और उर्वशी में भी देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं जिस कविता का पाठ करने जा रहा हूँ वो उनकी रचना धूप छां से लिया गया है। धूप छां में कुल 4 कविताएं हैं: शक्ति या सौंदर्य, बल या विवेक, पानी की चाल और कवि का मित्र। इनमें से शक्ति या सौंदर्य और बल या विवेक पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सुन सकते हैं। आज मैं पाठ करने जा रहा हूँ पानी की चाल। दोस्तों, पानी की चाल के पीछे एक रोचक तथ्य यह है कि पानी पे अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट सदी की एक रचना है। उसमें उन्होंने पानी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से उल्लेख किया है। इसके बाद उर्दू में अकबर इलाहाबादी ने पानी की गति को और पानी के विभिन्न स्वरूपों को बहुत ही अच्छे से चित्रित किया है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने पानी पर इतनी उत्कृष्ट रचना प्रस्तुत की है। दोस्तों, ये रचना आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये लिखा तो पानी के लिए गया है, पानी की विभिन्न अवस्थाओं के लिए गया है, पानी की विभिन्न गतियों के लिए गया है, लेकिन यदि आप इसे जीवन से जोड़ें, मनुष्य के जीवन से जोड़ें, तो ये मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं में उसके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को भी प्रस्तुत करता है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही मृदु रचना है। इसके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए और उसका मनन करिएगा। निश्चय ही ये आपके जीवन को कहीं न कहीं स्पर्श जरूर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सदी नाम के अंग्रेजी कवि ने यह यश पाया है, पानी का बहना कविता में जिंदा दिखलाया है। उस रचना को देख एक दिन अकबर का मन डोला, फिर बहाव पर उर्दू की ताकत को उनने तोला। बहुत क्रियापद जुटा दिखाया यह कौशल बानी का, कैसा चित्र शब्द ले सकता है बहते पानी का। बहुत खूब है हुआ महाकवि अकबर का भी कहना, पंक्ति पंक्ति में जिंदा उतना है पानी का बहना। और आज है मुझे फिक्र यह मैं भी कलम उठाऊं, हिंदी की चौड़ी घाटी में दरिया एक बहाऊं। लेकिन कहाँ सदी और अकबर और कहाँ मैं पोला, उस पर गजब कला का अब तक चुस्त नहीं है चोला। रक्तहीन जो कला पूजती केवल शब्द चयन को, कैसे बांध सकेगी वह तूफान आंधी प्लावन को। उस पर मैं बहका सा हूँ तन मन से भारी, कला पारखी सच ही कहते कुछ कुछ मुझे अनाड़ी। टेढ़ी मेढ़ी चाल नदी की और राह में रोड़े, बिगड़ गई तस्वीर कहीं तो पीठ गिनेंगे कोड़े। नहीं लिखूं तो सदी और अकबर से भी डरता हूँ, मगर खैर कुछ हंसी हंसी में ही कोशिश करता हूँ। माना मैं कुछ नहीं, कला भी नाजों की पाली है, सब कुछ सही मगर हिंदी भाषा तो बल वाली है। अच्छा मेरी कठिनाई की पूरी हुई कहानी, अब देखिए चला चोटी से उछल कूद कर पानी। यहाँ तक दिनकर जी ने कैसे उन्होंने कविता की शुरुआत की और क्या क्या समस्याएं उस कविता को लिखने में आई, और कैसे इसके जो पहले की जो प्रसिद्ध रचना रही है रॉबर्ट सदी की और अकबर की, कैसे वो उसके समतुल्य हो पाते। तो ये एक बड़ी ऊहापोह जिसे इन्होंने इन चंद लाइनों में दिखाया है। अब वो आगे पानी की व्याख्या करना शुरू करते हैं। उठता गिरता शोर मचाता, पत्थर पर सिर बुनता, अपने ही गर्जन की चारों ओर प्रतिध्वनि सुनता। घबराता सा शिला गोद से नीचे उछल उतरता,
फूल फैल कर पल में घाटी की खाई को भरता, हा करता धूम मचाता, बल से अकड़ उबलता, गर्जमान पागल सा मुंह से रह झाग उगलता। चट्टानों के बीच सांप सा टेढ़ी राह बनाता, सरक सरक चलता पत्थर से जहां जहां टकराता। अभी ठहर कर यहाँ फूलता उठता ऊपर चढ़ता, अभी वहां ढालू पर से हो नीचे दौड़ उतरता। ताली दे आनंद मचाता, गाता और बजाता, गली हुई चांदी को दिन की आभा में चमकाता। इस पौधे का फूल चुरा कर लहरों पर तैराता, इसको एक थपेड़ा देता उसको छेड़ चिढ़ाता। इस घाटी से अंग बचाता, उस घाटी से सटता, फटता यहाँ वहाँ सकुचाता, डरता सिकुड़ सिमटता। यहाँ घनी झुरमुट में अपने को हर तरह छिपाता, वहाँ निकल घासों पर उजली चादर सी फैलाता। कहीं बर्फ की चट्टानों में निज को चित्रित करता, कहीं किनारों के फूलों का बिंब हृदय में भरता। कंकड़ियों पर यहाँ दौड़ता, आगे पैर बढ़ाता, वहाँ शालवन की छाया में ठहर जरा सुस्ताता। झुकी डालियों के पत्रों को छूता हुआ लहर से, सुनता कुजित गीत विहग का झुरमुट के भीतर से। वन के लाखों जीव जंतुओं से परिचय दृढ़ करता, सबकी आंखें बचा भागता, आगे उठता गिरता। लहरों की फौजें असंख्य ले घबराता हराता, देख दूर से ही रुकावटों पर बकता चिल्लाता। लो देखो वह आ पहुंचा है गाता मस्त सुरों में, कोलाहल करता खेतों खलिहानों गांव पुरों में। चौड़ी छाती फुला अकड़ता अलहड़ धूम मचाता, छाता चारों ओर एक जल थल का समा रचाता। जिधर उठाओ नजर उधर है केवल पानी पानी, बाढ़ कहो तुम मगर यही है चढ़ती हुई जवानी। कोलाहल है अंतर्नाद है यह त्रास समाया, हटो बचो अब की यह पानी काल सरीखा आया। और काल सा ही यह पानी चला जा रहा बढ़ता, देहली दीवारों ऊंचे टीले छप्पर पर चढ़ता। हाँ देखो वह चला जा रहा लाखों को कल पाता, खेत किसी का डुबो किसी का छप्पर तोड़ बहाता। बड़े बड़े बांधों को टक्कर मार तोड़ कर बहता, अपने ही बल के वेगों से व्याकुल उमग उमहता। टोकों को अनसुनी किए सारों से टकराता, ताल ठोक सब और जवानी के जौहर दिखलाता। मीलों तक मिट्टी कगार की काट उदर निज भरता, बड़े बड़े पेड़ों की जड़ पल में उत्पाटित करता। महाकाय जलयानों को भंवरों में घेर नचाता, बड़े बड़े गजराजों को पत्तों की तरह बहाता। गीली मिट्टी लेप बदन पे बना हुआ दीवाना, छाता बनकर नाच और गाता अलमस्त तराना। और हरदानी सा नालों का बह बिन मांगे भरता, और लुटेरे सा किसान के हरे खजाने हरता। टीलों पर चढ़ने को हठ योगी साधुनी रमाता, और नीच सा खाई में गिर जाने को अकुलाता। गांव शहर खलिहान खेत को छूता अलख जगाता, चला जा रहा महापथिक सा हंसता रोता गाता। देखो गिर से दूर सिंधु तक जल की एक लड़ी है, कहूँ कहो तक इस प्रवाह की महिमा बहुत बड़ी है। बहुत हुआ अब आज खत्म करता हूँ यही कहानी, गरचे अब भी उसी वेग से बहा जा रहा पानी। गरचे अब भी उसी वेग से बहा जा रहा पानी।
गरचे अब भी उसी वेग से बहा जा रहा पानी।